मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, सुर्ख़ियों की तमहीद में गए बग़ैर वही आप लोगों से जो हमेशा अपील होती है, दरख्वास्त होती है इदारे को मजबूत करने की और लिंक को शेयर करने की, उस जानिब आप लोग ज़रूर तवज्जो करें। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए, किस तरह की सूरत हाल है, किस कदर अफसोसनाक एक तफसीलात इस वक्त आ रही हैं मौलाना अताउल्लाह कासमी साहब के सिलसिले में, जिनके लापता होने की ख़बरें आ रही थीं। बाद में जाकर के पता चला कि इनको बजरंग दल के दहशतगर्दों ने, गुंडों ने कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी थी। कई दिनों की तलाश के बाद, कई हफ्तों की तफ्तीश के बाद लाश मध्य प्रदेश के थाना गोपारू ज़िला शाहडोल के जंगल से मिली है। दरअसल मौलाना अताउल्लाह कासमी साहब का ताल्लुक़ झारखंड से है, लेकिन उनका ससुराल मध्य प्रदेश में है और वहीं वो गए हुए थे। इस दरमियान में उनको कत्ल कर दिए जाने की ख़बरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह की सूरत हाल बनाई जा रही है, बनाई गई है। दिन दहाड़े कत्ल गारतगिरी का ये नंगा नाच है। जिन तंजीमों पर इस वक्त पाबंदी आयद होनी चाहिए, जो दिन दहाड़े दहशतगर्दी में मुलव्वस हो रहे हैं, लेकिन उसके बजाय क्या कुछ हो रहा है, एक मखसूस कौम के साथ जो कुछ रवैया इख्तियार किया जा रहा है, चाहे मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हो या फिर दीगर शोबाजात से, उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। ऐसे ही नाज़रीन गिरामी, अगर एक तन्हा खातून अपने बीमार रिश्तेदारों के लिए दुआ करने के लिए किसी हॉस्पिटल के कोने में नमाज़ पढ़ती है, तो उसको इस कदर भयानक अंदाज में पेश करने की कोशिश होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन वही आप गरबा डांस कर सकते हैं चलती हुई ट्रेन पर, लेकिन इस पर आपको कोई भी जो है ऑब्जेक्शन नहीं होता, आपको भी कोई मसला खड़ा नहीं होता। ये कहते हुए नाज़रीन गिरामी, मुंबई के कल्याण में ख़वातीन गरबा डांस कर रहे हैं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, नवरात्रि है, कीजिएगा। लेकिन जिस तरह तमाम लोगों के हुकूक हैं, तमाम धर्मों के लिए आपने हुकूक बनाए हैं, उसी तरह के क़वानीन हर धर्म से वाबस्ता लोगों को होना चाहिए। एक कॉर्नर में नमाज़ पढ़ने वाली जो कि बड़ी परेशान थी, डिप्रेशन का शिकार थी, अपनी बीमार लोगों के लिए दुआएं कर रही थी, वो तकलीफ़ पहुंचाई। लेकिन यहाँ भरे बाज़ार में, भरे ट्रेन में गरबा डांस किया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, ये भी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन ये किस तरह आपको कबूल है। ये कहते हुए इस वक्त जो है कल्याण की रेल के अंदर जो गरबा डांस हो रहा है, उसको अलग अलग तनकीदों के साथ पेश करने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही नाज़रीन गिरामी, अहमदाबाद से भी खबर आई। आप लोग जानते हैं, कल गरबा में 2 मुस्लिम नौजवानों की पिटाई कर दी गई क्योंकि उन्होंने गरबा में हिस्सा लिया था। ये गलत बात है। आप किसी और के जो है त्यौहार में जाकर के, जबकि इस सिलसिले में बताए बेवकूफ़ी की इंतहा है। जब आपको धमकियां दी जा रही हैं वीएचपी की जानिब से, बजरंग दल के कारकुनान की जानिब से, हिंदुत्व तंजीम इस ताक में बैठे हुए कि आप कोई गलती करें और वो पूरी तरह से अपनी दहशतगर्दी और दुश्मनी को उतारें, इसके बावजूद अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो जाहिर सी बात है कि होना था। लेकिन अगर किसी ने गलती की है तो उसके लिए कवानीन है। बजरंग दल और वीएचपी को कौन सा कानून इजाज़त दिया है, कहते हुए इस वीडियो को भी पेश करने की कोशिश हुई है। गरबा में जाहिर सी बात है, नवरात्रि की रातें चल रही हैं नाज़रीन गिरामी, इसमें बिलखुसूस गुजरात वगैरह में इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गरबा डांस के नाम से मशहूर गरबा डांस किया जाता है और अलग अलग तरह की चीज़ें पेश की जाती है। इस दरमियान में जो है नौजवान भी चले गए। अब जाहिर सी बात है कि पहले की तरह वक्त नहीं रहा। इस वक्त तो जब आप गलती भी नहीं करते तब उठा करके मार दिए जाते हैं, तो गलती करेंगे तो ये दहशतगर्द और ये गुंडे आपको किस तरह बख्शेंगे।
बैकअप बजरंग दल कारकुनान की जानिब से, वीएचपी कारकुनान की जानिब से अहमदाबाद के गरबा में 2 मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाने की वजह से अब इसको भी तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि दिन दहाड़े दहशतगर्दी करने वाले इन जो है तंजीमों के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है मरकज़ी हुकूमत। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि केरला में अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर यहाँ के हाई कोर्ट ने 5 करोड़ रुपए का हर्जाना पीएफआई को अदा करने का हुक्मनामा जारी किया है, जबकि पीएफआई पर इस वक्त पूरी तरह से जो है पाबंदी आयद की गई। उसके ज़ेले 8 तंजीमों के साथ, इस बात को आप जानते हैं। अब जब ये खबर सामने आई तो किसी ने इंडिया टुडे की ये सुर्खी जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसको शेयर कर दिया। अभी 2-3 महीने पहले, बल्कि कुछ महीने पहले अग्निपथ प्रोटेस्ट हुआ था। आपको मालूम है कि किस कदर भयानक प्रोटेस्ट यूपी, बिहार में और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फूट पड़ा था। रेलवे में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वहदों में नाइंसाफ़ी करने के लिए और एग्ज़ाम्स वगैरह में, और उस वक्त जो प्रॉपर्टी को, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था उसका तखमीना लगाया गया तो 1000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा था रेलवे को, जो कि सदी का सबसे हाईएस्ट नुकसान था। जब पीएफआई पर यह हर्जाना आयद किया गया है तो अग्निपथ प्रोटेस्ट के सिलसिले में 1000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ वो किससे यहाँ की हुकूमत ने वसूला, ये कहते हुए इन दोनों खबरों को पेश करते हुए लोगों ने जो है सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की तबसरे करते हुए सवाल उठाने लगे हैं। ये तफसीलात मैंने इस वक्त आप लोगों के सामने रखी है और वाकई में ये जायज़ सवाल भी है कि एक मखसूस तंजीम को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, मखसूस कौम को ही क्यों हर्जाना बनना पड़ता है, जबकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमों से वाबस्ता, मुख्तलिफ़ तहरीकों से वाबस्ता, मुख्तलिफ़ सियासी व समाजी तंजीमों से वाबस्ता जब कभी भी इस तरह के एहतिजाजात होते हैं तो वो जो है सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का हर्जाना नहीं लिया जाता। लेकिन एक कौम का नाम आता है तो वहाँ पर हर तरह से उनको जकड़ने की कोशिश होती है, ये कहते हुए इस खबर को पेश किया गया। नाज़रीन गिरामी, इधर आसाम के धोबरी ज़िले से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। आजकल कश्तियों के डूबने पलटने की वजह से बहुत ही ख़तरनाक हादसे पेश आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ब्रह्मपुत्रा नदी में जुमेरात को तकरीबन 30 अफराद को ले जाने वाली एक कश्ती पलट गई है। बहुत से लोगों के डूबने का खदशा है। धोबरी के डिप्टी कमिश्नर अनबा मोथन एमपी ने बताया कि 6 से 7 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। इस वाक़े में धोबरी जोनल अफसर संजू भी लापता हैं। आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने दरिया में बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, इधर कुछ दिनों से लगातार पानी में कश्तियाँ उलटने की बांग्लादेश से भी वो हमने अफसोसनाक, जिसमें कई यात्री हलाक हुए थे, हिंदू यात्री जो एक मखसूस पूजा पाठ के लिए जा रहे थे मंदिर में। अब ये जो है आसाम से आ रही एक बहुत अफसोसनाक खबर है। नाज़रीन गिरामी, सियासत एक ऐसी चीज़ है कि मैं खुद करूं तो अच्छा, दूसरे करे तो ख़राब। अब गरीबों को अगर कोई शख्स पैसा बांटता है, चेक देता है तो गलत कैसे हो सकता है, लेकिन यही चीज़ कोई सियासी शख्स करता है तो सामने वाले दीगर लोग जो है इस पर ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। मैं केजीएफ बाबू की उस खबर के सिलसिले में बता रहा हूँ जिसमें वो लोग जो जहाँ पर चिकपेट के मुख्तलिफ स्लम बस्तियों में पहुँच करके माशाल्लाह छोटे गरीब बस्तियों को, जिन लोगों के घरों में राशन नहीं है और जो लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आजकल की बेरोज़गारी के अय्याम में और जब कंपनियां और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, ऐसे में इन लोगों को इंतज़ार होता है कि कोई आए और उनको जो है इस तरह की मदद करे। तो जबकि अभी तक सीट मुकम्मल भी नहीं हुई और कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो ज़मीनी सतह पर उतर कर केजीएफ बाबू जो है इन लोगों के दरमियान में राशन के लिए और दीगर उनकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए उनको रकम अदा करने की कोशिश कर रहे हैं चेक की शक्ल में। तो लोग एतराज़ भी करने लगे। तो एतराज़ का जवाब यहाँ मकामी ज़बान में केजीएफ बाबू ने किस अंदाज़ में दिया है, और यहाँ के नामा निगारों ने इस सिलसिले में उनसे सवाल भी किया कि आप जो है अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह बेबाक अंदाज़ में जो है जवाब दिया, आप इसको देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब तुम्हें 5000 दे रही ना, अरविंद देवराज बोल रही लोगों को डैमेज कर रही, तो मैं कर दूँ? हाँ, देखो डैमेज कर रही है तो फिर डीके शिवकुमार को मिलकर तुम्हारी कंप्लेंट कर पाई ना। हाँ, डैमेज हुआ रही ना, शायद गरीबों को देना, डैमेज है तो डैमेज करते से तुम्हें। हाँ,
गरीबों को देना, पैसा देना डैमेज है, तो हर बार ये डैमेज करते रहो तुम। नहीं, लोग क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के वर्कर्स को इन्हें भड़का रही हैं, डाइवर्ट कर रही हैं, पूरे लोग कंफ्यूज हो गए। बाबू भाई पीछे जाना कि अरविंद देवराज के पीछे जाना समझ में नहीं आ रहा करके बोल रहे हैं। वो पब्लिक को पूछो जी किसके पीछे जाना, हाँ। मुझे पूछे तो क्या करूँ। नहीं, बार बार तुम्हारा नाम लेकर बोल रहे हैं। मैं मेरा काम मैं कर रहा हूँ, मेरे काम को काम भी कमी पेशी नहीं कर रहा हूँ। रात दिन एक करके हम ये काम कर रही हैं। और मेरी टीम गोदंड अन्ना, तुम्हारा इम्तियाज दूसरा कौन नहीं, इम्तियाज भाई, हमारा सेल्वम, हमारा गंगन्ना, सब मिलकर काम कर रही, रात दिन एक कर रही। अब 300 घर 2 तारीख को हमें चालू करने का वादा कर कोई, इंशाल्लाह वो भी हमें 2 तारीख से चालू करती। कोई ताकत है को भी हम ना रोक नहीं सकती, हमें चालू करती। चेक बांटने का कौन सा दिन हुआ, कितने चेक बांटे? 30 पर 1 तारीख से स्टार्ट करिए। आज कितने दिन हुए, आज क्या तारीख है? 20 पर 8, मतलब 30 पर 1 तो 20 पर 9 दिन लगे। 20 पर 9 दिन से हमें 13,000 चेक कल तक दिए थे। आज 1,400 चेक, 1,400 या 1,300 चेक आज होती है, तो 14,300 चेक आज तक शायद 100-200 आगे पीछे रहेंगे। कौन की बोले आगे हम आपको देखना कैसा है। अब मीडिया वाले ना जी तुम्हें आज कितने चेक दिए रहेंगा, म्हणजे तुम्हारा सवाल कर रहा हूँ। कौन बोले साहब, क्या बोले सब बोले? वो कौन की बोले कहते हैं 300 चेक दिए, 400 चेक दिए, हमारा पास स्टेटमेंट है। उसे क्या जी जरूरत, उसे क्या हिसाब देना। मैं आज तुम्हें अंकिया से देखी ना, अब तक कितने चेक दिए रहेंगा, एक नंबर बोलो जी। हूँ कल खरीद, हाँ 500 चेक देखो। अभी 500 चेक तुम्हारे सामने थी, शाम तक कितने होती? 1,300 होती। नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।